लगड़े फोन दे, तेरे फोन को कोई काम नहीं है। रुक जाओ डाली तो फोन किसे दिया वो ले रही हूं। हां ये तो बात है लड़के रूम में लगती है लड़कियां ये महंगे सब पे मजा उड़ाते रहते हैं। पहले ही लड़कियां थी, अब आई दुल्हन के रूप में। पहले हम वहां बैठ के मजे ले रहे थे। ये सारे के सारे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मैं इधर से तो भाभी की तरफ से हो गई थी सबकी, जो इनकी वीडियो बनानी थी, फ़ोटो बनानी थी। तो इस साल समझ लो सारी लड़कियों की जो हमारे थी इस मोहल्ले में, सबकी आसपास की, मतलब कि बहुत अच्छा उनसे है, तो सबकी शादियां हो गई थी। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बुलाया है, तो मैं वहाँ उनसे मिलने के लिए जाऊँगी। तो मैं सबको दिखाऊंगी, और जिसकी लगातार जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक की इसकी शादी में उन लड़कियों से मिलवाऊंगी आपको। देखना वो बहुत सुंदर सुंदर है, क्योंकि इस बार पहला तो यहाँ पे है, फिर अपने ससुराल में होगा। तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, तो आइए मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। क्या पूछ रहा? मैं कह रहा चंदा मामा कब निकलेगा? अभी क्या पूछ रहा था वो बता। चंदा मामा तो निकल जाएगा जब निकलेगा। क्या पूछ रहा था? मैं पूछ रहा था क्या पूछ रहा था? माई में आई नहीं। हाँ हाँ बता जल्दी, क्या पूछ रहा था? अब मैं जा रही हूँ दूसरों एक आंटी के घर, वहाँ की देखेंगे किस तरीके से पूजा होती है। आइए मैं चलती हूँ वहाँ पे जाके देखती हूँ, बहुत ही इंजॉय होने वाला है। तो मैं वीडियो कटिंग नहीं करूँगी, जैसे भी है वही सब दिखाऊँगी। और जो कथा होएगी, तो जो भी सब मस्ती कर रहे हैं, क्या कर रही है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तभी इतना शोर आ रहा है। आ गए आंटी, नमस्ते 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 नमस्ते। आंटी लाइट क्या बनाया मैंने? देखो भाई कितने 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 सुंदर सुंदर सज रहे हैं। लेट आया हमारा लाना पड़ेगा नन्नी और फिर थोड़ा दिन हट जा। ये नई बहू है, ये यहाँ की लड़कियां हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। 4 महीने में शादी। ये देखो, हाय करो जिनकी शादी वो हाय करो। हाय करो। जनवरी, फरवरी, मार्च ये तो सही हो गया भाई। ये यहाँ की बहू है, यहाँ की आंटी है, इनकी लड़कियां हैं ये सब। जनवरी, फरवरी, मार्च ये भाभी है। हाँ वो हो गया गिनती से। इसका पता नहीं कब टाइम होगा। तुमने मुझे देखा तो मेरी ही फिक्र होने लगी कि इसका पता नहीं कौन नंबर आएगा। वैसे सब लड़कियों की शादी होगी, सब लड़की बड़ी है, वो तो सबकी होगी। गुस्से भी ऑन रखूंगी ना। कट कर देना क्योंकि मैं आ गई इसमें। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैंने सोचा वो है उनकी लड़की। ये इसको क्लिप को कट सॉरी, कर देना। ठीक है। मम्मी सब यही समझ रहे हैं। मैं इसको डांट दी, इसको डांट दी तेरे चक्कर में। कोई सोच के पीछे से लग रही है। कौन है वो? मैंने तुम्हारी ये कौन है? अच्छा चलिए सुना फिर खींचे फोटो चल। अरे चलो चल फिर ये ना ये कहानी सुन कर लो। लगड़े फोन दे, तेरे फोन को कोई काम नहीं है। रुक जाओ डाली तो फोन किसे दिया वो ले रही हूं। हां ये तो बात है। मैं वो कोई मान ले बिना मना कर दीदी ये बनाएगी वीडियो इनके पास। बोल गणपति भगवान की जय। और आज मैं सभी मतलब कि इन लड़कियों को जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखे, मैं इन्हें कहानी सुनाऊंगी। तो सभी अपने हाथ में गेहूँ, चावल, ये दुबड़ा रख के जो कथा जो सुनाता है उसमें भी रखना है दुल्हन के रूप में। और यानी कि मैं और मतलब कि और इन लड़कियों को भी सबको ये सब ले लेंगे, तो अपने हाथ में
लग के ही कथा सुनी जाती है। तो आज मैं कथा सुनाती करवा चौथ माता की पर करवा चौथ माता की जय। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसे गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है, जिसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया गया है। परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इनमें नियमित लिखित कहानी सुनकर चंद्रमा को अर्थ देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार के 7 लड़के थे और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहनों और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से बोला। इस प्रकार बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्थ देकर भोजन करूंगी। बहन बोली। बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा, चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन जीम लो। ये सुन उसके अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। और परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी में दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान ना दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्थ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग हो गया। करने से गणपति जी उस पर आकर्षण हो गए। इसके बाद उन्होंने पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था पति के बीमारी में लगा दिया। जब उससे अपने लिए कुछ किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पूर्ण चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उस पर श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार कोई भी छल कपट और त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेगा, वह सब प्रकार से सुखी होते हुए ग्रह कलेश से मुक्त हो जाएगा। बोल करवा चौथ माता की जय। और दोषों का पात लगाया तो उसने पता लगाया तो प्रसन्न किया। गणेश जी की प्रसन्नता करते हुए विधान से अपन पूर्ण 14 का व्रत करने अभिनंदन किया गया। श्रद्धा अनुसार आदर करते हुए सभी आश्वित ग्रह करने से मन में मन लग गया। इस प्रकार उसने पूरी करनी पड़ेगी। चल कोई नहीं कोई लड़की पढ़ रहे हैं। वो आंटी व्रत रख रही थी, इसकी दादी में खुद नहीं सुना रही थी। सब तो हो गई पूरी। सुना देगी ना,
नहीं आंटी अरे आरती में नहीं को लड़की को पढ़ने के लिए कथा दी थी तो उस पर पढ़े नहीं जा रही थी, तो मैंने फिर अपनी वॉइस डाल के कथा पूरी की है। तो फिर भी जैसी पढ़ी है अच्छी पढ़ी है, तो फिर मैंने इसलिए अपनी वो डाली, क्योंकि कट कट के आ रही थी, बच्चा रो रहा था एक, तो नहीं कर पाई, तो मैंने अपनी उसमें कथा पूरी सुना दी है। तो अब हाँ यही है। एक अंधी बुड्ढा था, गुड़िया थी जिसकी एक लड़की और लड़के की बहू थी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा, तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे धन और पोता, तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा और बहू और मेरा सबका ही भला हो वही मांग लूं, और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तुम मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज आदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, और समस्त परिवार को सुख दे, और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही हमको सब कुछ देना, और हमको भी देने की कृपा करना। बोल गणपति भगवान की, करवा चौथ माता की। हाँ पल्ले में तो, इसमें तो बंधेगी। बांधो बांधो। पैसे ऐसे दे दियो मम्मी, पैसे कहाँ ले नंदनी है मेरे तुमने पहले पढ़ ली थी आंटी? नहीं, हमने सुनी रहे कहाँ बैठे। पार्लर में जाने चावल बस अभी ये वीडियो बनाएंगे और मैं सबसे मिलवाऊंगी जिनकी लड़कियों की शादी हुई थी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। देखना उनसे सबसे मिलूंगी। हो ही जाता है बंदा। हाँ कोई बात हो जाता है, कोई नहीं गलत पड़ रही, कोई बात नहीं। ये बुक का नहीं करो, बुक दे करते ये क्या नहीं पूरी पहले इसके पैर, अरे पैर छुएंगे। ये कल परसों इनकी सबकी विदाई हो जाएंगी ना, इसलिए मिल रही है। इसके पैर छूने हैं। अरे नहीं, हाँ यार छूने हैं, इसने सुनाई ना वीडियो बन रही है। किसके पैर कन्या है ना, कन्या ये कथा पड़ी है। चलो आपस में मिल चलो मिलो, गले मिलो क्या पुनः में ऐसा देख इसकी तो बना ले वो लाइन मैं सबसे मिलवाती हूँ जिन लड़कियों की इस साल शादी हुई थी, तो सब यहाँ इकट्ठी हुई है।
तो मैं उन सबसे मिलवाऊंगी क्योंकि एक साल उनकी शादियां हुई थी। देखो मैं आप मिलवाती हूँ आपकी तो शादी में आई नहीं, पर इसकी शादी मैंने पूरा एंजॉय करा है देर रात तक। फोटो खींचना, फोटो फोटो कर लो नीचे। कैमरे वाले भी तो हमारे साथ थारे लिए बढ़िया आया। भाई मेरा व्लॉग देखना सारे के सारे। मैं सब लड़कियों की एक एक झलक दिखाऊंगी कि क्या क्या करती है। तो मैंने इनकी सबकी वीडियो बनाई है बिना सॉन्ग के, तो आप देखो एक एक करके सब आएंगी। अति सुंदर, खूबसूरत। वाओ, सो ब्यूटीफुल, वेरी 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 नाइस। वैसे सब काफ़ी अच्छे लग रहे थे, सब बहुत प्यार लग रहे थे। सबको देख के मुझको बहुत खुशी हो रही थी। मेहंदी वाले हाथ तो इस प्रकार से भी सबने दिखाई थी, तो इसके भी सॉन्ग नहीं है और हो सकता है तो लग जाएगा। बाकी अभी देखती हूँ ट्राई करके। देखो सबके मेहंदी, सब नाच रहे, एंजॉय कर रहे हैं। ये भाई हमारे यहाँ की बहुत प्यारी प्यारी बहू, हाय करो। और मैं यहाँ की हूँ लड़की, मैंने सबकी शादियाँ करवा दी। फिर यहाँ पे आ गई, मुझे फ़ोन करा तो फिर मैं पहुँच गई। तो यहाँ पे सबने अपनी पूजा की, व्रत खोला और बहुत अच्छे से किया है। सब बड़ों का आशीर्वाद लिया है, अच्छी तरीके से लिया। कुछ रील्स बनाई, कुछ वीडियो बनाई, सबने मस्ती की। तो ये पल सबके लिए बहुत खास होने वाला। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी करवा चौथ। तुम तो कर लोगे, तुम सब ऐसे खुशी रखें, खुश रहें। मैं बना करूँगी। ये हाथ में खोल ली दिल, सो पे दिल ही नहीं बनाना। ये दिल नहीं बन रहा है फिर। ये हाँ, ये बढ़िया है। पर शकल यानी कि तुम्हारी ये जाएगा हाथ। शकल नहीं, दिल ही बना दो। बाद में ले लो शकल। आ गया, तुम्हारा सही आया। पर सोबे का दिल थोड़ा सा यहाँ से छेद आ रहा, ज्यादा बड़ा है दिल में छेद आ रहा। देखेंगे गुड़िया देख, यहाँ से बहुत अच्छा आ रहा। ये अब मैं ऐसे दिखाऊंगी, ये ऐसे दिल में चांद हो रहा।
वाह घुमा 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 बैठ बैठ हाँ बस तू गले मिल ले उनको बुला उनको ही बुला दोनों जने ना ठीक है आंटी खड़े रहो वो गले मिलेंगे दोनों जने जूते छोटों ने बड़ों से आशीर्वाद लिया और जो इनकी लड़की है उन्होंने भाई गले मिले उसके बाद में अपने घर आ गई। मैं तो अब जाके अब देखो वीडियो एडिटिंग करूँगी फिर अपलोड करूँगी तो आप सब देखेगा। तो मेरी वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें। बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शकल नहीं आ रही बस वो ले रहा था।